कद्रु विनतहीम दीन दुख तुमहिम कौशला देव। रामचरितमानस से इस पंक्ति में मंथरा कैकेयी से कहती है कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या तुम्हें वैसा ही दुख देगी जैसा कद्रु ने विनता को दिया था। नमस्ते दोस्तों, सव्या की कक्षा के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कद्रु और विनता प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। एक बार प्रसन्न होकर कश्यप मुनि ने अपनी पत्नियों को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब कद्रु ने 1000 शक्तिशाली सर्पों की माता बनने की कामना की। वहीं विनता ने 2 पुत्रों की, जो कि कद्रु के सहस्त्र पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हो। फलस्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2। समय आने पर कद्रु के 1000 अंडों से सहस्त्र सर्पों का जन्म हुआ, परंतु विनता के अंडों से अभी तक बच्चे नहीं निकले थे। समय बीतता गया और विनता की व्याकुलता बढ़ती गई। एक दिन उत्तेजित होकर विनता ने अपना एक अंडा फोड़ दिया और उससे एक तेजस्वी पक्षी का जन्म हुआ, परंतु उसके शरीर का निचला भाग अभी तक विकसित नहीं हुआ था। अपनी माता के इस उतावलेपन के कारण उस पक्षी ने विनता को श्राप दिया और कहा कि वह दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह कहकर वह पक्षी उड़ गया और सूर्य का सारथी अरुण बना। एक बार कद्रु और विनता ने आकाश में उच्चैःश्रवा घोड़े को देखा। उच्चैःश्रवा 7 सर वाला घोड़ा था, जिसका जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। उन दोनों में उस घोड़े के रंग को लेकर बहस होने लगी। विनता का कहना था कि वह घोड़ा पूर्ण रूप से श्वेत है, परंतु कद्रु का कहना था कि वह घोड़ा तो श्वेत है, परंतु उसकी पूंछ काली है। दोनों में यह शर्त लगी कि जिसकी भी बात गलत साबित होगी वह दूसरी बहन की दासी बनकर रहेगी। यह जानकर कि वह पूर्ण रूप से श्वेत घोड़ा है, कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वह उस घोड़े की पूंछ से बालों की तरह लिपट जाए, जिससे कि वह पूंछ काली लगे। विनता इस छल में आ गई और परिणाम स्वरूप उसे कद्रु की दासी बनना पड़ा। समय आने पर विनता के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र था गरुड़, जिसका शरीर विशाल था और जो परम पराक्रमी था। अपनी माता की व्यथा सुनकर गरुड़ ने उन सर्पों से उनकी मुक्ति का उपाय मांगा। तब उन सर्पों ने कहा कि अगर गरुड़ इंद्रदेव के दरबार से अमृत रस चुराकर उनको दे दे तो विनता की और गरुड़ की उनकी दास्ता से मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ तुरंत स्वर्गलोक के लिए निकल पड़े। उनका विशाल शरीर और तीव्र गति देखकर सारे देवता घबरा गए। देवताओं के अस्त्र और शस्त्र भी उनके सामने विफल हो गए और इस प्रकार गरुड़ सोमरस के पात्र तक पहुंच गए। वह सोमरस का पात्र अग्नि की ज्वाला से घिरा हुआ था और उसकी सुरक्षा के लिए वहां 2 सर्प भी उपस्थित थे। गरुड़ ने सारी नदियों का पानी उपयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया और सूक्ष्म रूप धारण करके उस सोमरस के पात्र तक पहुंच गए। उन सर्पों को रौंदकर गरुड़ सोमरस का पात्र लेकर उड़ गए। तभी वहां विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए। यह देखकर कि गरुड़ ने उस सोमरस की एक भी बूंद का सेवन स्वयं नहीं किया है, विष्णु जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दी और साथ ही यह वरदान भी दिया कि वे यानी गरुड़ विष्णु के वाहन होंगे। थोड़ा आगे जाकर गरुड़ को इंद्रदेव का सामना करना पड़ा। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, परंतु उनका यह प्रयास विफल हो गया। उनकी शक्ति देखकर इंद्रदेव भी उनके रास्ते से हट गए, परंतु गरुड़ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उस सोमरस के सेवन से पहले इंद्रदेव वह सोमरस का पात्र सर्पों से छुड़ाकर ले जा पाएंगे। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने वह सोमरस का पात्र उन सर्पों के सामने रख दिया और इस प्रकार गरुड़ और विनता की उससे मुक्ति हो गई। इससे पहले कि वह सर्प उस अमृत का सेवन कर पाते, इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उस सोमरस के पात्र को लेकर निकल गए। तो दोस्तों, लोभ यानी लालच से मनुष्य सदैव असंतुष्ट रहता है और उसकी इस असंतुष्टि की वजह से उसके जीवन से सुख और चैन गायब हो जाता है। स्वयं विचार कीजिए। जय राम जी की।